Hello everyone. Today we are going to study about demand function. What is demand function? So demand function means functional relationship between demand and its determinants. मतलब जो फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इन फैक्टर्स और डिमांड के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज डिमांड। डिमांड मीन्स क्या होता है? तो आपने वर्ड सुने होंगे, डिमांड एंड डिजायर। तो डिमांड और डिजायर में क्या डिफरेंस होता है? तो डिमांड मीन्स, डिजायर मीन्स व्हाट? समवन हैज विलिंगनेस टू बाय समथिंग। अगर आपके पास किसी चीज को खरीदने की इच्छा है सिर्फ, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो वो सिर्फ एक क्या रह जाती है? वो सिर्फ एक डिजायर रह जाती है, राइट? वही डिजायर डिमांड बन जाती है जब आपके पास विलिंगनेस तो है, प्लस एबिलिटी टू पे भी है आपके पास। मतलब मेरे पास अब इच्छा तो है उस चीज को खरीदने की, लेकिन मेरे पास अब पैसे भी हैं। जैसे अगर डिजायर की बात करें तो डिजायर मतलब काश मेरे पास एक BMW कार होती। तो ये मेरी इच्छा बता रही हूँ, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सिर्फ एक डिजायर कहलाएगी। लेकिन अगर मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं उस चीज को डिमांड कर सकती हूँ कि मुझे एक BMW चाहिए। क्यों? क्योंकि विलिंगनेस भी है प्लस एबिलिटी टू पे भी है। तो डिमांड के लिए आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए प्लस एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो वो डिमांड नहीं कही जाएगी, राइट? तो ये होती है आपकी डिमांड। अब जो हम डिमांड करते हैं किसी भी चीज की, उसको हमेशा किसके रिलेशन में पढ़ा जाता है? उसको हमेशा प्राइस के रिलेशन में पढ़ा जाता है। तो ये जो प्राइस और डिमांड है, ये हमेशा कैसे रिलेटेड होते हैं? इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इनवर्सली रिलेटेड मतलब व्हाट? प्राइस बढ़ेगा तो हम डिमांड कम करते हैं, और प्राइस कम होगा तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं। यही होता है जनरली हम जो देखते हैं, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अदर थिंग मतलब कि जो अदर फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सब कांस्टेंट होने चाहिए, तभी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट? तो ये होती है आपकी डिमांड। अब डिमांड जो है, वो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यही हम किस में पढ़ते हैं? डिमांड फंक्शन में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है, प्राइस ऑफ ओन गुड। पीएक्स मतलब होता है उसका खुद का प्राइस, उस कमोडिटी का खुद का प्राइस उसकी डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा। तो आप खुद ही बताओ, अगर उस चीज का प्राइस ज्यादा होगा, महंगा होगा, तो आप उसकी डिमांड कैसे करोगे? कम करोगे। वहीं अगर पीएक्स आपका कम हो गया, बहुत सस्ती हो गई कोई चीज, तो आप उसको डिमांड कैसे करोगे? ज्यादा करोगे, ठीक है? तो ये हो गया प्राइस ऑफ ओन गुड। फिर आता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब क्या? तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड मतलब वो गुड्स जिसके किसी एक के प्राइस में चेंज होने से किसी दूसरे की डिमांड में चेंज आए, तो वो गुड्स कैसे हो जाएंगे? आपके रिलेटेड गुड। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल का प्राइस अगर ज्यादा होता है, तो पेट्रोल के प्राइस कम ज्यादा होने से कार की डिमांड में चेंज होना, तो डेफिनेटली ये दोनों कैसे हैं? रिलेटेड गुड है। तो फिर अनरिलेटेड गुड्स क्या होंगे? अनरिलेटेड गुड्स मतलब किसी एक के प्राइस में चेंज होने से किसी दूसरे की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे शूज के प्राइस कम हो गए तो उससे कार की डिमांड बढ़ गई, ये कोई रिलेटेड गुड्स है? नहीं, तो ये अनरिलेटेड होता है। तो रिलेटेड गुड्स मतलब किसी एक के प्राइस में चेंज होने से किसी दूसरे की डिमांड में चेंज आ जाए, ठीक है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेटेड गुड। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे की जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टी कॉफी। टी कॉफी मतलब अगर आपका प्रोडक्ट टी है, तो आपको बताना है टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होता है। मैंने बोला ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो अगर आपके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उसका प्राइस अगर चेंज हुआ तो आपकी डिमांड में क्या चेंज आएगा? तो फॉर एग्जाम्पल, कॉफी का प्राइस अगर बढ़ा, तो लोग क्या करेंगे? कॉफी खरीदेंगे कि टी खरीदेंगे? डेफिनेटली टी को ज्यादा खरीदेंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, राइट? वहीं अगर सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया, कॉफी सस्ती हो गई, तो लोग टी खरीदेंगे या कॉफी खरीदेंगे? डेफिनेटली वो किस पे जाएंगे? अपने सब्स्टिट्यूट पे जाएंगे। कॉफी को ज्यादा खरीदेंगे, तो आपकी टी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि वो सस्ता लगेगा, और अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हुआ तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है?
फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब हो सकता है आपका जो भी गुड है उस जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी अवेलेबल है, जैसे कि पेट्रोल और कार। पेट्रोल और कार, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है कार, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया, पेट्रोल हो गया। तो आपको बताना है कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम ज्यादा हुआ तो फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल अगर महंगा होगा तो कार की डिमांड मार्केट में कैसी हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। वहीं अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत कम हो गया तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा कार खरीदेंगे तो कार की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस अगर कम होता है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, मतलब दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। मैंने अभी इसमें कार का प्राइस और कार की डिमांड नहीं बोली, उसके कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बोली और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बोली। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस और आपके प्रोडक्ट की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हुआ तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। फिर तीसरा फैक्टर आता है यहाँ पे इनकम। अब इनकम कैसे आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगा, तो इनकम समझाने के लिए आपको अलग अलग 3 टाइप के गुड्स बताने पड़ेंगे। एक होता है नेसेसिटी, एक होता है आपका नॉर्मल गुड और एक होता है आपका इंफीरियर गुड। तीनों पे अलग अलग इफेक्ट होता है इनकम का। सबसे पहले नेसेसिटी, तो नेसेसिटी पे इनकम का इफेक्ट कैसा होगा, यहाँ हम इनकम लेते हैं, यहाँ अपन क्यूडी मतलब क्वांटिटी लेते हैं। तो आपकी इनकम बढ़े चाहे कम हो, नेसेसिटी अगर आप कोई चीज फॉर एग्जांपल माचिस है या आपका आटा है या आपके चावल है, कुछ भी है, आप अगर उसकी 2 क्वांटिटी ले रहे हो तो आप 2 ही लोगे, चाहे आपकी इनकम ज्यादा हो चाहे आपकी इनकम कम हो, सेम ही क्वांटिटी आप परचेज करोगे। तो नेसेसिटी पे इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर वही होता है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या होते हैं, नॉर्मल गुड की डेफिनेशन ही इनकम से दी जाती है। नॉर्मल गुड आर दोज गुड विच विद डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है इनकम जब बढ़ती है। जनरली हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, हम ज्यादा गुड्स खरीदते हैं, नॉर्मल गुड्स को हम लोग ज्यादा ही खरीदते हैं, इनकम ज्यादा होती है। तो नॉर्मल गुड पे इनकम का जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब इनकम ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड भी आप क्या करोगे, ज्यादा करोगे। वही इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, तो इंफीरियर गुड्स की डेफिनेशन उसकी मैंने बताया था इनकम से दी जाती है। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। मतलब जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप लो क्वालिटी की चीजें ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, डेफिनेटली कम खरीदेंगे। तो इनकम जब ज्यादा होती है तो आप इंफीरियर गुड्स कम खरीदते हैं, वहीं इनकम जब कम हो जाती है तो आपको इंफीरियर गुड को ही खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे इनकम का इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। क्योंकि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, जो लो क्वालिटी के, तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लो क्वालिटी की खरीदोगे कि हाई क्वालिटी के, डेफिनेटली हाई के खरीदेंगे। तो लो की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। वहीं आपकी इनकम जैसे ही कम हुई तो वापस आपको काय पे शिफ्ट होना पड़ेगा, इंफीरियर गुड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो कोई भी गुड नॉर्मल हो सकता है, कोई भी गुड इंफीरियर हो सकता है, किसी पे कोई लिखा हुआ नहीं है कि ये इंफीरियर है कि ये नॉर्मल है। सेम गुड किसी पर्सन के लिए इंफीरियर है तो वो किसी के लिए नॉर्मल भी हो सकता है। किसी की इनकम बहुत कम है, ठीक है, तो उसके लिए वो कोर्स ग्रेन वाले जो भी राइस होंगे, जो कोर्स ग्रेन होते हैं, वो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही नॉर्मल गुड होगा। लेकिन वही कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके लिए वो गुड कैसा होगा, इंफीरियर गुड होगा, ठीक है। तो ये होता है इनकम का इफेक्ट ऑन डिमांड। फिर आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब अगर आपका किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेस्ट है, प्रेफरेंस है, तो आप उस चीज को ज्यादा खरीदोगे तो उसकी डिमांड ज्यादा करोगे, ठीक है। और अगर आपको उसके लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका अनफेवरेबल और आपको नई चीज वो पसंद आती तो उसकी डिमांड आप कम करोगे। तो ये हो गया इसका इम्पैक्ट ऑन डिमांड। लास्ट होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स इन फ्यूचर आपको लग रहा है इस प्रोडक्ट का प्राइस, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप अभी उसकी डिमांड क्या करोगे, ज्यादा कर दोगे। लेकिन आपको लग रहा है फ्यूचर में उसका प्राइस जो है वो कम होने वाला है, तो आप अभी उसकी डिमांड कैसे कर दोगे, कम कर दोगे। तो ये 5 फैक्टर जो है ये डिमांड को जो है, इंडिविजुअल डिमांड को जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका डिमांड फंक्शन। So if you want to get more about economics, please join our class.